और आज आप सभी के लिए खुशखबरी भी है। तो आज मेरे जो भैया हैं, मतलब बड़े भैया गौरव भैया, वो गुड़गांव से आ रहे हैं। और जैसे कि आपको मैंने कहा, मेरे भैया की शादी है, मतलब गौरव भैया की ही कुछ टाइम बाद। जेरी देखो कैसे कर रहा है भैया को देख के, है जेरी प्रणाम कर रहा है भैया को देख के। तो प्रणाम सबको, सब खुश होंगे, सब बढ़िया। भैया को देख रहे हो कैसे बोल रहे थे, स्क्रिप्ट पढ़ा दी होगी। तो भैया स्पेशली मेरे लिए आ रखे थे गुड़गांव से गिफ्ट लेकर के शादी का। मे भी अक्टूबर मतलब अगले महीने भैया की शादी की डेट। अभी हम तो रेडी हो गए हैं बाहर मार्केट जाने के लिए। जैसे ही रेडी हो वैसे ना आवाज आ रही होगी, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। क्या ही करे बारिश का भाई, देहरादून के मौसम कुछ नहीं पता, अभी तक धूप थी। जय श्री केदार दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गई है नई दिन की शुरुआत मेरे साथ, वो भी देव उत्तराखंड के इस सुंदर से शहर देहरादून से। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तो पहले से ठीक हूँ, अच्छा हूँ। मतलब चीज़ें सही हो गई है पहले के हिसाब से, और चेहरे की चमक से पता ही चल रहा होगा कि आजकल मैं रेस्ट इतना करा मैंने 1 महीना आराम से, तो अब ठीक है पहले से सब कुछ। और आजकल मौसम देहरादून का ठीक है, वैसे तो अभी बादल आने पे लगे, लेकिन 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है। इतनी आपदा इतना कुछ हुआ, उसके बाद अच्छा है कि अभी तक बारिश नहीं हो रही है। तो अगर बारिश होती है तो बहुत दिक्कत होती है। बस यही चाहेंगे भगवान से कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो, क्योंकि अभी बहुत सारी जगह है जहाँ पर भी अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। तो आप लोग अपना भी ध्यान रखना, और भगवान सब कुछ देख रहे हैं तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। सही है कि बारिश नहीं हो रही, तो बारिश के कारण इतनी दिक्कत हो रही है। और अब ना शादी का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, और अगर इस टाइम पे बारिश होगी तो कितनी दिक्कत है। और जिनके यहाँ शादी, उनको कितनी टेंशन है। तो उनको इतनी टेंशन हो रही है कि शादी के टाइम पे बारिश होए ना तो अच्छा है, क्योंकि शादी में बारिश होगी तो कितना कुछ होता है, मतलब कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छा है ना ही हो। और आज आप सभी के लिए खुशखबरी भी है। तो आज मेरे जो भैया हैं, मतलब बड़े भैया गौरव भैया, वो गुड़गांव से आ रहे हैं। तो उनकी छुट्टी थी, और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैंने उनसे शादी के लिए अपना आउटफिट या कपड़े मंगा रखे हैं, तो वही लेकर के आ रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से होता है सब कुछ। मतलब वैसे मैं एक्साइटेड हूँ, मैंने वो बस देख रखा है फ़ोटोज़ में, और देखते कैसा होगा, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो शादी की शॉपिंग भी अच्छे से हो गई है। कल की वीडियो में भी सब लोगों ने कमेंट कर दिया था, और शादी की शॉपिंग भी अच्छे से हो गई। तो आपको भैया से मिलाएंगे, भैया आने वाले हैं। और फिर जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे अपने भैया, मतलब बड़े भैया की शादी होने वाली है कुछ टाइम में। तो अभी तो डेट नहीं है, मतलब डेट नहीं आई, दिन सुनाते हैं हमारे, ऐसा कहते हैं। तो वो देखते हैं कब तक होता है। जब वो आएंगे उनसे पूछते हैं, उनको पता होगा ये सब चीज़ें, या मम्मी को पता होगा। तो आपको पहले मम्मी से मिलाते हैं। तो मम्मी से भी आप लोगों को मिलाते हैं अच्छे से। हेलो 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 दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती कि ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही है। और आज तो देहरादून में थोड़ा धूप लगी हुई, कल से बारिश नहीं हुई, पर फिर भी मौसम बन रहा है धीरे धीरे। कुछ भरोसा नहीं है कब बारिश हो जाए। कभी भी भरोसा, भाई देहरादून के मौसम में कुछ भरोसा नहीं था, कभी बारिश हो जाती है, हो जाएगी, है ना? पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज मेरा गौरव आ रहा है ना? तो मम्मी कितनी एक्साइटेड हो? क्यों नहीं होंगी। अब वो तो है। यहाँ पे जेरी गेट खोल के आ गया। जेरी ने बोला वीडियो बन रही है तो मुझे क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो सबसे पहले जेरी आ गया, मतलब बोलने के लिए कि मुझे भी दिखाओ। देखो कैसे गेट खोल के आया अंदर से, है ना जेरी मेरी? और जेरी के लिए कमेंट आते हैं कि जेरी प्यारा है ना? जेरी तो सबसे प्यारा है? जेरी मॉडलिंग कर सकता है डॉगियों में, है ना? स्मार्ट बॉय। अब बोला कि माइक को भी दिखाया करो, लेकिन मैंने बोला माइक अंदर बैठा रहता है, अभी दिखाते हो थोड़ी देर में। अब जेरी तो यहाँ पर पे है, मम्मी को बीच में रोक दिया जेरी ने, वो गेट खोल दिया पीछे से। तो कितनी एक्साइटमेंट है, भैया आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो माँ सभी माँ को अच्छा ही लगता है कि उसका बेटा आए। वही तो। और मतलब अब तो रक्षाबंधन से आ रहा है ना वो तो। हाँ, मतलब काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, काफ़ी महीनों बाद आ रहे हैं, है ना? मतलब 2 महीने हो गए रक्षाबंधन को? 1 महीना हो गया। अभी एक ही हुआ? और ऐसा लग रहा है कि 2-3 महीने हो गए होंगे। मतलब ये लगता है कि पता नहीं कब से आ रहा है। मतलब वही तो। पिछले वाले व्लॉग में सब लोगों ने कमेंट करा था कि भैया मम्मी की तरह दिखते ही हैं, और अब तो सब लोग यही बोलते हैं, है ना? तो यही है। और मम्मी, मतलब मैं भी एक्साइटेड हूँ काफ़ी, क्योंकि मेरे लिए एक्साइटमेंट दो है। एक तो मेरा भैया आ रहे हैं, दूसरा ये कि मेरे कपड़े आ रहे हैं। हाँ, 1 दिन के लिए आ रहा है वो, सीएम के कपड़े लेके मेरे कपड़े ही लेके आ रहे हैं, मतलब तो अभी क्योंकि नहीं ना आता वो, क्योंकि वो बाद ही में आएंगे आता। प्रांशु भैया की शादी, मतलब मेरे ताई जी के लड़के की शादी में आएंगे नवंबर के टाइम पे, अच्छी छुट्टी लेकर के। और उस टाइम काफ़ी सारी छुट्टी चाहिए, तो इसलिए अभी छुट्टी नहीं ले सकते। हाँ, मतलब उसी टाइम पे आएंगे तो ज़्यादा छुट्टी चाहिए होगी, है ना? तो इसलिए अब भी उनको उतनी छुट्टी नहीं मिलेगी, तो 1-2 दिन की छुट्टी से ही आ रहा है खाली। सैटरडे को आएगा, संडे को चला जाएगा, ऐसा एक दिन। मेरे कपड़ों के चक्कर में आ रहा है ना। हाँ, देखो मेरे भैया कितने अच्छे, कितने सपोर्टिव है मेरे लिए ही, काफ़ी स्पेशली यहाँ तक आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बाकी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुश हो आप? खुश नहीं होंगे, मैं तो रोज़ ही खुश रहती हूँ, और आज तो और भी खुश हो रही हूँ, है ना? वही तो। चलो, और मेन चीज़ ये है कि जैसे मैंने कहा कि भैया की शादी भी है, तो उनकी डेट निकालेंगे तो आप लोगों को अच्छे से बता देंगे कब है। हाँ, इस महीने अक्टूबर में बता देंगे आपको, है ना? और जैसे कि आपको मैंने कहा, मेरे भैया की शादी है, मतलब गौरव भैया की ही कुछ टाइम बाद। अभी तो वैसे डेट हमारे यहाँ दिन सुनाते वो नहीं निकाला, तो कुछ टाइम बाद निकालेंगे। जब भैया आएंगे उनसे पूछेंगे कि अभी कुछ पता नहीं कि कैसे होना है। नहीं, पहले हम सोच रहे हैं कि पहले प्रियांशु की हो जाए, उसके बाद डेट निकालेंगे। हाँ, मतलब ऐसे ही होगा। उसके बाद देखते हैं, वैसे देखते हैं भैया आएंगे तब आपको अच्छे से इस बारे में बात करेंगे। अब भैया का वेट कर रहे हैं, भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे।
बिल्कुल। वेट करते तब तक ना और काम करते, इतने सारे काम है मेरे को, तो इतनी पैकिंग पुकिंग करनी है जाने के लिए, कितना कुछ करना है, इतना कुछ है, तो देखते हैं। मेरी याद भी आएगी आपको? तेरी तो तुझे पता है सबसे ज़्यादा आती है। बस तो चाहती ही नहीं हो किसी और मेरे से एक भी दिन, मतलब एक ही दिन भी जाता है ना, वो तो मुझे अजीब सा लगता है। बस अब वीडियो में आदत पड़ गई ना आपको, इसलिए कर रहे हो। वैसे भी अच्छा नहीं लगता, मैं उसके रूम पे जाती हूँ तो हाँ होता है, कोई नहीं, जो रहते हैं साथ में क्या होता है। और जेरी भी बैठा है, जेरी भी बहुत परेशान हो जाए, मैं चल जाता हूँ, इतना परेशान होता है ना। क्या करता है वो? अरे वो जेरी तो नहीं होता, माइक देखता रहता है, माइक ढूंढता रहता है मेरे को कहाँ गया। जेरी तो मस्त है, मतलब जेरी हल्का फुल्का देखता है कि कहाँ है क्या नहीं है, जाते समय देखता है, उसके बाद वो भूल जाता है। लेकिन माइक, और जेरी यहाँ बैठा, अब माइक से मिलाते हैं सबको। अब यहाँ पर पे मेरा प्यारा माइक बैठा हुआ है। हेलो माइक, कैसा है? ठीक है तू? मेरा प्यारा माइक, माइक बहुत प्यारा डॉगी है, ये जर्मन शेफर्ड है, पुलिस डॉग। और जेरी है भोटिया कुत्ता, पहाड़ी कुत्ता है। अब जेरी को देख करके काफ़ी लोग बोलते हैं ये बिल्कुल लगता है गोल्डन रिट्रीवर की तरह, लेकिन मैं पहाड़ से ला रखा हूँ, चमोली से। देखो कैसे उसको नींद आ रही है, चमोली से ला रखा हूँ, तो ये पहाड़ी डॉगी है ना जेरी? जेरी है कंडारा साइड का, चमोली कपीरी कंडारा आपने को पता होगा, उस साइड का है, जो वहाँ से देख रहे हैं वीडियो उनको पता होगा, है ना जेरी मेरी? और कितना प्यारा कलर का है ये, क्या बात जेरी मेरू। यहाँ देखो जैसी भैया है, जेरी के भैया के पास चले गया है प्यार करने के लिए, है ना? भैया को भी जेरी बहुत पसंद है, प्यारा डॉगी है जेरी। है जेरी? गुड आफ्टरनून दोस्तों, तो अभी दिन का समय हो गया है और ना मैं जा रखा था बाहर काम से, और भैया भी आ गया, मतलब बंटी भैया को लेकर के आ गया था, तो मुझे पता ही नहीं चला और उस टाइम व्लॉग भी नहीं बना पाया। लेकिन अभी भैया आ गए हैं फाइनली। और जेरी देखो कैसे कर रहा है भैया को देख के, है जेरी? प्रणाम कर रहा है भैया को देख के, या अब जेरी तो यहाँ पर पे घू करने पे लगा हुआ है और भैया भी आ गए हैं। प्रणाम। हेलो, प्रणाम सबको, सब खुश होंगे, सब बढ़िया। भैया को देख रहे हो कैसे बोल रहे थे, स्क्रिप्ट पढ़ा दी होगी भैया को, तो मैंने कुछ बोला भी नहीं है, आराम से बोलो, कहीं की जल्दी नहीं है। अरे मतलब सबको हाय हेलो, सबको सब ठीक होंगे, आई होप सो। भैया ऐसे तोड़ फोड़ के बोल रहे हैं ना, क्योंकि इनको आदत तो है नहीं कैमरा फेस करने की, लेकिन इनको आदत डलवा देंगे अच्छे से। मम्मी को तो हो गई, बंटी को भी हो गई, अब भैया रह गया, फिर पापा को भी, इन दोनों को आदत डलवा देंगे। तो कैसा लग रहा है? पहले सबसे पहले आपको थैंक यू कि भैया मेरे लिए इतनी दूर से गिफ्ट लेकर के आए गुड़गांव से शादी के लिए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। गिफ्ट तो ठीक है यार, तेरे काम आएगा वो, और है ना? काफ़ी वो है कि शादी में काम आएगा, तो काफ़ी अच्छा है कि भैया वो लेकर के आएगा। भैया स्पेशली मेरे लिए आ रखे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब भैया आना ही है यार, तो भैया स्पेशली मेरे लिए आ रखे थे गुड़गांव से गिफ्ट लेकर के शादी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। और जेरी को देखो यहाँ से ना खेलने पे लगा है, क्योंकि भैया जेरी का इतना खेलते हैं ना, इतना ज़्यादा, तो वो चैन से नहीं बैठ सक रहा। तो कैसा लग रहा है आपको गुड़गांव में? ठीक ही लग रहा है। पहले शुरुआत में टफ होता है, बट बाद में सब एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब आदत पड़ जाती है ना। तो जितने भी लोग पहाड़ से शहर जाकर के काम कर रहे हैं, तो उनको ये पता होगा स्टार्टिंग में कितना डिफिकल्ट होता है हर चीज़ मैनेज करना, बाद में तो हो ही जाता है। अब तो अच्छा लग रहा होगा। हाँ, अच्छा तो क्योंकि गुड़गांव अच्छी जगह है, ऐसा नहीं कि बेकार है, अच्छी जगह है गुड़गांव। बट फिर भी स्टार्टिंग में तो होता है, नई जगह जाओ दिक्कत होती है। बट देहरादून से बेस्ट नहीं है। देहरादून तो देहरादून है, वो तो होता है जो तुम्हारा जहाँ तुम रह रहे हो, तो वो जगह देहरादून भी काफ़ी चेंज हो चुका है, बहुत पहले से काफ़ी चेंज हो गया है ना। और अभी यहाँ पे आपने सुना कितना कुछ हुआ, बादल फटा, तबाही हुई, कितना कुछ हुआ। वो सब वीडियो देख के ना अजीब सा हो जाता है कि भाई यार ये अपने शहर में ऐसा हो रहा है। मतलब अजीब से लगता है कि यार जहाँ हम लोग घूमने जाते थे, जैसे वो माल देता हो गया, या मतलब सहस्त्रधारा हो गया, वो अब वहाँ पे ऐसा है, यादें सारी खराब होती जा रही है धीरे धीरे। डेवलपमेंट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट यार। हाँ, मतलब ऐसा है इतना कि भी डेवलप नहीं चाहिए, इतना भी डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि सब खत्म ही हो जाए। पुरानी चीज़ें सारी खराब हो गई, जो पुरानी चीज़ें होती थी। देहरादून पुराना बहुत अच्छा होता था, बहुत अच्छा था। और अब लोग यहाँ आते ही, जो यहाँ अगर रुक गया वो बोलता है कि मेरे को घर दिला दो, मैं तो यहीं रहना चाहता हूँ। अब तो डेवलपमेंट क्या है, मॉल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, तो हो गई। अब क्या ही कर सकते हैं इस चीज़ों में, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है, ये सब चीज़ें तो होती हैं। हाँ, है ना? सबके साथ चलना पड़ेगा ना। अब देहरादून पीछे रह जाएगा इसका, अब दिक्कत भी तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि अब सब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, और देहरादून भी उत्तराखंड का मेन पार्ट है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं कि सारी सब घास है, सब जगह घास है, लेकिन अभी है ना कैपिटल है, तो वो तो हो गई। थोड़ा सा सुधार चाहिए, बट इतना भी नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही डेवलप कर दे और ऐसी तबाही आ रही है, क्योंकि नेचर का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो नेचर वाली जगह है उन पे क्यों ही छेड़खानी करनी। पर जैसा है ना, जिसको गांव की तरह मतलब दिख रहा है, जहाँ आप लोग बचपन से जा रहे हो, उसको वैसे ही रहने दो, उसको मत छेड़ो। वहाँ पर इतनी डेवलप रोड नहीं चाहिए। अब ये हमारा सोचना है, बट वहाँ के लोगों को चाहिए, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को भी सुविधा चाहिए। अब हम लोग शहर में रहते हैं, वो लोग गाँव में रहते हैं, तो उन्हें तो वहाँ की कच्ची रोड को पक्का बनवाने का सपना है, तो उनके लिए भी बढ़िया है। बट प्रॉब्लम ये है कि
कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, उसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप लोगों को बताया मेरे भैया की शादी होने वाली है कुछ समय में, और हमारे यहाँ दिन निकालना ऐसा कहते हैं, दिन सुनाना कहते हैं। तो अभी वो नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया पिछली वीडियोस में भी और इस वीडियो में भी कि मेरे जो भैया हैं ताई के लड़के, उनकी शादी है। तो हमारे यहाँ ऐसे एक ही परिवार में इतने गैप, छोटे से गैप में शादी नहीं करते, मतलब काफ़ी 6 महीने का 3 महीने का गैप तो होता ही है। तो भैया से पूछने की भैया की शादी की डेट कब है? अभी दिन सुनाएंगे शायद मे बी अक्टूबर में। अक्टूबर मतलब अगले महीने भैया की शादी की डेट निकाली जाएगी, है ना? उसके हिसाब से देखेंगे कि कौन सा बेस्ट दिन है, वो सब देखना पड़ता है, वो मुहूर्त के हिसाब से होता है ना। तो वो सब होगा तब आप लोगों को अच्छे से बताएंगे, मतलब कुछ टाइम ही रहेगा, ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो भैया की शादी की शॉपिंग भी करनी है अब, ठीक है? अभी तो मेरी शादी दिल्ली से ही करेंगे, देखते हैं अब दिल्ली से करते हैं, जहाँ से करते हैं। बट अभी कल तो उसकी है शादी है, प्रांशु भाई की शादी है, तो उसके बाद तो फाइनली मम्मी का प्यारा बेटा आ गया है, भैया आ गए हैं। कैसा आप खुश हो? प्यारा बेटा तो वो है सौरभ, है ना? पहले पे सौरभ आता है, फिर गौरव, फिर एंड में मैं। तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सौरभ भैया का ज़्यादा वो है। तो खुश हो अब? भैया आ गए, रोज ही खुश होती हूँ, है ना? और कमेंट आ जाते हैं, अभी आ जाएंगे फिर से कि दोनों माँ बेटे एक जैसे दिखते हैं। आज तो होंगी ना खुशी, इतने दिनों बाद आ रहा, मतलब मेरे को तो यही लगता है कि बहुत दिन हो, है ना? माँ के लिए तो ऐसे ही है कि काफ़ी समय बाद है। घर में रहे बच्चे है ना, पर जॉब भी तो करनी है भाई, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हमें इंपॉर्टेंट काम से जाना है मार्केट। तो ऐसा है कि भैया को कुछ फ़ोन वगैरह देखने हैं, और मेरे को ना शादी के लिए, जिनके यहाँ मैं जा रहा हूँ उनकी शादी के लिए गिफ्ट लेना है। चलिए ज़रा, अब तो अच्छा बच्चा, सबको हैंडशेक करके दिखा, बिना बोले हैंडशेक कर रहा है। हैंडशेक कर, हैंडशेक कर, हैंडशेक कर, गुड बॉय। अभी हम तो रेडी हो गए हैं बाहर मार्केट जाने के लिए। जैसे ही रेडी हो वैसे ना आवाज़ आ रही होगी, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो अब बारिश भी आने वाली है, लगता है भीग के जाना पड़ेगा, लेकिन जाना इंपॉर्टेंट था। मतलब हमने ये देखो क्या ही करे, बारिश का भाई, देहरादून का मौसम कुछ नहीं पता, अभी तक धूप थी और अब बारिश आने लग गई। ये देखो भाई, पल भर में ऐसा मौसम चेंज हुआ था, इतनी भयंकर बारिश आ रही है। मतलब अभी तो स्टार्ट हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अभी हम लोग पहुँचे घंटाघर में, यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो रहा है ना, आवाज़ बिल्कुल ढंग से नहीं आ रही होगी। तो चलते हैं आगे की तरफ, जितना सामान लेना है। अब जिस काम के लिए आए थे वो तो कंप्लीट हो गया है, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, क्योंकि बाद में अच्छे से बताएंगे, सरप्राइज़ है मैं किस काम के लिए आया था। अभी चलते हैं फिलहाल घर, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया, अंधेरा भी हो गया, पता भी नहीं चला काम के उससे। देखो पूरा अंधेरा हो गया, रात हो गई है। फाइनली अब जाके घर पहुँचे हैं, और यहाँ ना पहुँचते ही जेरी को देखना कैसे करेगा। जेरी, इसको पता नहीं ऐसा लगेगा कि पूरे दिन भर से बाहर जा रखे थे। क्या बात है जेरी मेरी? अब आप लोग बोलेंगे कि मैं मार्केट तो गया, लेकिन आप लोगों को वीडियो में दिखाया नहीं कि क्या लिया है। तो मैंने वीडियो में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जिसके लिए गिफ्ट लिया है ना, वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो उनको पता चल जाएगा। तो आने वाली वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता देंगे। फिलहाल अंदर चलते हैं घर में, क्योंकि इतने में थक लग जा रही है। भैया इतना ट्रैफिक था आज, वैसे देहरादून में इतना ट्रैफिक हो रहा है। तो दोस्तों घर भी अच्छे से पहुँच गए हैं, और घर पहुँच के ना वैसे तो समय हो गया खाना खाने का, तो अभी खाना खाते हैं अच्छे से। और आज शॉपिंग तो अच्छे से कर ही ली है। अब कल आप लोगों को अच्छे से बताऊँगा मैंने क्या लिया है। वैसे कल परसों तक, मतलब कल की, अगर कल की वीडियो में बताऊंगा तो देखते हैं। आप गैस कर सकते हैं मैंने किसकी शादी के लिए और क्या गिफ्ट लिया है, आप गैस कर सकते हैं। तो गैस करके कमेंट में बताना, क्योंकि आप लोग अच्छे से समझ आते चीज़ें। आज का ब्लॉग थोड़ा अजीब सा बना है, क्योंकि मार्केट में जा करके मेरे से ब्लॉग बनाना नहीं हो पाया, क्योंकि आपको मेरी शक्ल देख के पता चला होगा कैसी शक्ल हो रही है। बिल्कुल 12 बज रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना ही काम कर लिया होगा। लेकिन ये इसलिए हो रहा है कि मैं ज़्यादा दौड़ भाग कर रहा हूँ, तब उनको जल्दी थक लग जा रही है और जल्दी तबीयत ख़राब हो जा रही है, इसलिए। लेकिन वैसे सब कुछ ठीक है, तबीयत ख़राब नहीं हो रही है, ठीक है, बस थक लग जा रही है ज़्यादा। तो वैसे मैं ठीक हूँ, बस अब कल नहा धो के अच्छे से रेडी हो जाएंगे। और अब तो मैंने खाना भी खाना स्टार्ट कर दिया, मतलब ज़्यादा। जब तक मैं उखीमठ में था मैंने इतना खाना खाया ना, इतना खाना। वहाँ तो ऐसा था कि दूध भी आता था, और मतलब इतना सारा खाना मिलता था वहाँ की। वहाँ तो मैं इतना मोटा हो गया था, देहरादून आके फिर से पतला हो गया। अब वो तो पता नहीं कब होता हूँ, किस ज़माने में मोटा होऊंगा, वो तो भगवान के ऊपर है। खैर, देहरादून आके खाना सच में कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आके फिर दवाइयाँ भी इतना कुछ है। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। तो मिलते हैं आप लोगों को कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार, जय श्री राम, जय देव उत्तराखंड।